पाटन के ग्राम पंचायत चुनकट्टा की मिलीभगत से बिना शासकीय अनुमति के खदान संचालक विकास अग्रवाल ने अपनी निजी लाभ के लिए बनवा दिया आंगनबाड़ी भवन और लिखवा दिया खुद का नाम। आखिर इस मेहरबानी के पीछे का पूरा सच क्या है, देखें इस खास रिपोर्ट में। मेरा नाम कमला बंजारे है और मैं केंद्र क्रमांक चुनकट्टा क्रमांक 1 में रहती हूँ, अभी लगाती हूँ। और मेरे में 19 बच्चे हैं, 18 अभी हुए हैं, अभी 18 है। तो उसमें मतलब ना 2-3 तो मतलब प्राइवेट में चले जाते हैं और जैसे 11 बच्चे आते हैं मेरे केंद्र में खदान साइड के, और बाकी दूसरे वाले केंद्र में चले जाते हैं गांव वाले। इस आंगनबाड़ी में किस तरह की सुविधा है और किस तरह की असुविधा है? यहाँ तो एकदम पानी की व्यवस्था नहीं है पूरा, यहाँ पहले था लेकिन अभी 10 से ज़्यादा वर्ष हो गए, पानी की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ। और खदान ना एकदम नज़दीक में है, धूल डस्ट एकदम ज़्यादा होता रहता है यहाँ। हाँ, तो आप लोग को नया बिल्डिंग भी मिला है? नया बिल्डिंग अभी मिला है लेकिन अभी लाइन और पानी नहीं है करके हम लोग वहाँ नहीं गए हैं, व्यवस्था नहीं है करके अभी। तो वहाँ जाने में रुकावट क्या है? तो पानी और बिजली नहीं है करके हम लोग अभी नहीं गए हैं, व्यवस्था नहीं है करके। कब तक हो जाएगा पानी बिजली का व्यवस्था? अब पंचायत वालों को बोले हैं कि व्यवस्था जल्दी से करवा दो, फिर हम लोग चले जाएंगे करके। तो वो बोले कि हाँ थोड़ा सा मतलब पानी की दिक्कत है तो करवा देंगे करके तो बोले। पंचायत में किसको बोले हैं? सरपंच को बोले? सरपंच और सचिव दोनों को बोले हैं अभी। तो वो क्या बोले? हाँ ठीक है ना, करवाएंगे। वो रनिंग वाटर है ना जहाँ, वहाँ पर पानी की व्यवस्था सतनाम भवन के उस पर, वहाँ से मतलब करवाएंगे करके। तो उस नवनिर्मित भवन में तो शासकीय आदेश नहीं है उसको बनने का, फिर कैसे आप वहाँ जाएंगे? अब भैया हम लोग वहाँ आदेश दिए थे, विभाग में भी मतलब बोले थे कि हम लोगों को नया आंगनबाड़ी मतलब कोई जगह बना के मतलब दीजिए, एकदम धूल है। और या तो फिर पंचायत में भी बोले थे, कई बार बोले थे पंचायत में कि हम लोगों को नया कोई भी जगह आंगनबाड़ी मतलब बना के दे दो, यहाँ एकदम धूल दस्त है और व्यवस्था भी नहीं है ऐसे करके। तो मौखिक में आप बोले थे कि लिखित आवेदन दिए थे? विभाग को तो ऐसी मतलब बताते हैं हम लोग मौखिक में, और जैसे पंचायत में है ना तो एक बार उसको लिखित। अब शिफ्ट तो नहीं किए हैं। एक्चुअली क्या है, वहाँ पे जो वार्ड क्रमांक 1 में जो निर्माण दिन जो है पूर्व का, आज से विगत 15 साल पहले का, और वो उसके आइट साइड में बहुत सारा खदान खुल गया है और बीच में वो खदान रह गया है। तो वहीं खदान क्षेत्र के बच्चे ही वहाँ पे अध्ययन करने के लिए आते हैं और इधर बस्ती का जो बच्चा है वहाँ अध्ययन करने के लिए नहीं जाते हैं। तो इसलिए यानी वहाँ की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है पंचायत में भी और अपने विभागीय तौर पे भी जानकारी दिए थे कि अपने यहाँ बच्चा नहीं आते, क्योंकि वो कारण बताते हुए कि यहाँ पे बच्चा खदान के वजह से वहाँ के पालक उसके पालक यहाँ हमारे पास नहीं भेजते। तो इसलिए वो उसके प्रॉब्लम थे, वो विभागीय स्तर में भी कोई स्वीकृति वगैरह नहीं हुए थे। तो कोई यहाँ का एक है अग्रवाल जी, जो पंच या सरपंच पंच लोगों से संपर्क किए होंगे कि आपके गांव की कुछ परेशानी है क्या करके, तो वो बताएंगे कि अपने यहाँ आंगनबाड़ी की कमी है, विभागीय स्तर में उसका वो नहीं हो पा रहा है, चयन नहीं हो पा रहा है, स्वीकृति नहीं हो पा रहा है, तो क्या हमें वो बना के दे सकते हो क्या करके। तो अपने स्तर पे वहीं वो वहाँ पे एक निर्माण किए हैं जिसको वो लोग वार्ड आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 का नाम दिए हैं, ऐसा है। इस पर्पस में न कि मुझे कोई किसी प्रकार की वो उनके द्वारा जो निर्माणी एजेंसी उसके द्वारा न कि मुझे कोई एस्टीमेट की कापी दिए हैं, न कोई लेटर दिए हैं। ये है मेरी जानकारी के अनुसार। क्या सर ये इस तरह से माना जाए कि क्या किसी व्यक्ति को निजी लाभ के उद्देश्य से इस तरह की जो योजना बनाई गई हो, जिनके द्वारा भी बनाई गई हो? अब इसमें निजी लाभ की बात क्या है, कैसे तो अनभिज्ञ है उनका क्या निजी लाभ है। ऐसा मेरे जानकारी के हिसाब से ये है कि उन लोगों को एक खदान जहाँ संचालित है तो उस क्षेत्र में कुछ उन लोगों को एक गांव स्तर में कोई डेवलपमेंट वर्क करके दिखाना रहता है सेवा भाव के तहत। तो उनका कहना है कि वही सेवा भाव के तहत हम बना करके दिए हैं, ये ऐसा कहना है। जो खदान उस एरिया में है वो लीज पे लगा हुआ है। जी जी जी। तो शायद वो आंगनबाड़ी केंद्र है, उनके बीच में कुछ सुचारू रूप से संचालन में बाधा आ रहा हो। जी नहीं, वो तो गवर्नमेंट का बना हुआ बिल्डिंग है, उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो उसमें अगर वो लोग चाह रहे होंगे कि इस बिल्डिंग को अपने अधीनस्थ रखेंगे तो उनका सोच गलत है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का बिल्डिंग है। गवर्नमेंट का बिल्डिंग किसी भी स्थिति में कहीं अधीनस्थ नहीं होगा।
तो क्या मतलब कि इसको डिसमेंटलिंग करने का भी कोई योजना है? नहीं, अभी डिसमेंटल करने का कोई योजना नहीं है। और ये ग्राम पंचायत सरकार की इसमें क्या भूमिका हो सकती है सर? ग्राम पंचायत की भूमिका ये रहेगी कि चूँकि वहाँ पे बच्चे पढ़ाई अध्ययन करने नहीं जा रहे हैं और उन्हीं के बल यहाँ पे अध्ययन के लिए बनाए हैं, तो हम अपने पंचायत स्तर पे कुछ उनको जो पुराना जो बिल्डिंग है उसको कुछ कोई अन्य बिल्डिंग का नाम देते हुए, जैसे कोई स्टोर रूम या अन्य चीज़ को या समूह को या महिला समूह को हम वहाँ पे वो करेंगे, ये योजना है। ये मतलब का निश्चित रूप से है कि शासकीय स्वीकृति इस नए बिल्डिंग के लिए नहीं है। गवर्नमेंट शासकीय स्तर पे इसकी स्वीकृति नहीं है। क्रमांक 1 आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 जो बिल्कुल ही मेरे सामने है, और इस तरफ जब आप लबालब पानी से भरे हुए खदान को देख रहे हैं, उसके बीच में खड़ा हूँ। अब इस खदान और आंगनबाड़ी के बीच में एक झूलता हुआ नव निर्मित आंगनबाड़ी वार्ड क्रमांक 6 गांव के बीच में बनाया गया है, वह भी बिना शासकीय आदेश के, जिसका उद्घाटन भी हो गया है और जिसका कोई भी दस्तावेज ग्राम पंचायत में नहीं है। यह नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक को बिना किसी शासकीय आदेश के शिफ्ट किया गया, उद्घाटन किया गया, बच्चों को गणवेश बांटा गया, उनको गिफ्ट दिया गया। सवाल ये है कि बिना किसी शासकीय आदेश के उस नवनिर्मित भवन का निर्माण कैसे हुआ? ग्राम पंचायत ने उनको ज़मीन कैसे आवंटित किया? उसका शासकीय आदेश कहाँ है? उसके प्राक्कलन कहाँ है? इसका कोई अता पता नहीं है। यह सारी कवायद विकास अग्रवाल के लीज दिए हुए इस खदान को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शातिराना दिमाग, एक साजिश के तहत किया गया है। ग्राम पंचायत चुनकट्टा के सचिव के अनुसार निर्माण एजेंसी विकास अग्रवाल की ओर से उन्हें कोई भी दस्तावेज, कोई भी लेटर, किसी भी तरह का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। सचिव के अनुसार उनका कहना है कि समाज सेवा के रूप में विकास अग्रवाल ने गांव में इस आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया। यह सवाल उत्पन्न होता है कि आंगनबाड़ी क्रमांक 1 ही क्यों, अन्य दूसरा भवन का निर्माण क्यों नहीं किया गया? कोई सामुदायिक भवन बनते, कोई अन्य भवन बनते या किसी और तरह की रचनात्मक कार्य होते, लेकिन ऐसा न हो करके आंगनबाड़ी को ही यहाँ से शिफ्ट किया गया। कारण स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा दिए गए लीज पर जो खदान संचालित होने हैं, उसके सुचारू रूप से संचालन में ये वार्ड क्रमांक 1 का आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 सबसे बड़ा रोड़ा है, जो भविष्य में उनके इस खदान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो एक शातिराना अंदाज में एक योजना बना करके इस आंगनबाड़ी क्रमांक को यहाँ से हटाने के लिए, भविष्य में इसको जर्जर बताकर तोड़ने के लिए, डिसमेंटलिंग करने के लिए एक साजिश के तहत ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच और अन्य लोगों ने मिलकर एक शातिराना दिमाग चलाया और उस वार्ड क्रमांक 6 में आंगनबाड़ी क्रमांक 1 को शिफ्ट किया गया। बहुत से अनुत्तरित सवाल हैं, जो भविष्य में उन सवाल के जवाब कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, ये पहला एपिसोड आपको हम दे रहे हैं। इसके बाद निरंतर इस प्रकरण में क्या कुछ नई जानकारियाँ होंगी वो हम आप तक लाएंगे। फ़िलहाल इतना। मैं राजकुमार सिंह, प्रभात टीवी के लिए।